कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी वैष्णव सनातन धर्मावलंबी सभी देशवासियों को इस कार्तिक के पवित्र मास में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि हम सभी लोग नित्य देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सनातन धर्म के सबसे बड़े पवित्र जिस उत्सव के द्वारा पूरे विश्व में प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, ऐसे उत्सव पर आपस में चर्चाएं हो रही हैं। 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, सभी लोग धर्म संकट में पड़े हुए हैं। कुछ विद्वानों का मत है 31 में मनाएं, कुछ विद्वानों का मत है 1 में मनाएं। अब बेचारे भोले सनातन के हमारे भक्त इसी चक्कर में पिसे हुए हैं, चाकी के 2 पार्ट की तरह, कि 31 में मनाएं कि 1 में मनाएं। मुझे वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप स्वतंत्र हैं। जिस आचार्य परंपरा से आप आते हैं, जिस गुरु के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, जिस संत के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, जिस आचार्य के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, उसी की परंपरा के अनुसार आप दीपावली का उत्सव मनाएं, लेकिन हर्ष उल्लास और प्रेम से मनाएं। मन में दुविधा लेकर न मनाएं कि हम 31 को मनाएं कि 1 को मनाएं। लेकिन जो शास्त्र की विवेचना हमने की, शास्त्र को हमने देखा, शास्त्र को हमने जाना, शास्त्र को हमने पढ़ा, उसका निचोड़ हम आपके सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर आपका अपना मन है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, हम तो यही कहेंगे। माँ भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती रहे और उसकी पूजा से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। परंतु थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ निवेदन पूर्वक। जो शास्त्र में धर्म, जब शास्त्र में ये तिथियों का समावेश होता है, 1 तिथि 2 दिन हो जाती है, 6 तिथि हो जाती है, वृद्धा हो जाती है, इन चीजों के लिए ही धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों की संरचना विद्वानों ने की। उन्हीं के निर्णय के अनुसार निर्णय किया जाता है। पुराणों के वाक्यों को लेकर निर्णय किया जाता है, संतों के मतों को लेकर निर्णय किया जाता है, विद्वानों को मतों को लेकर निर्णय किया जाता है। तो जब 2 दिन अमावस्या का भोग है, अमावस्या 2 दिन प्राप्त हो रही, 31 तारीख को संध्या के समय अमावस्या अपराह्न के बाद प्रारंभ हो रही है, ये निश्चित है। और लक्ष्मी पूजा में प्रदोष व्यापनी अमावस्या ग्रहण की जाती है, ये भी निश्चित है। जैसे तिथियों का निर्णय है, अगर श्राद्ध है तो मध्याह्न व्यापनी ली जाएगी, अगर व्रत है तो सूर्योदय की बेला में, जिसको कहते हैं हम सूर्योदय जब होता है तिथि तब है, उदया तिथि के नाम से जानते हैं, उसमें व्रत किया जाता है। उदया तिथि में जब तिथि रहती है तो पूरे दिन ही व्रत करते हैं और पूरे दिन का मानक होता है। ऐसे प्रदोष के समय में तिथि रहने का अर्थ है पूरी रात्रि उस तिथि का मान माना जाएगा। अब प्रश्न हुआ 2 दिन तिथि आ गई अमावस्या, प्रदोष में 31 को भी है, प्रदोष में 1 को भी है, तो शास्त्र के निर्णय की ओर हम चलते हैं और उस पर विचार करते हैं। युगमाग्नि युग भूतानाम षण्मुन्योर वसुरंध्रयो प्रतिपदाप्यमावस्या तिथियोर युगमम महाफलम एतद्वस्तम महादोषम हंति पुण्यम पुराकृतम। निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा है। निर्णय सिंधु भी मेरे सामने है, धर्म सिंधु भी मेरे सामने है, पंचांग भी कितने हैं और भी पुराण भी यहाँ ठाकुर जी की कृपा से समस्त हैं। तो बहुत विवेचन मैंने किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही शास्त्र जानता हूँ। सब आचार्यों का मत अपनी अपनी जगह है, सब प्रशंसनीय है, सब वंदनीय है, सबके चरणों में मेरा वंदन और प्रणाम है। लेकिन मैं वही पंक्तियां बोल रहा हूं जो शास्त्र में लिखी हैं। अगर युग्म तिथि हो तो पूर्णमासी को तो चतुर्दशी के साथ मनाना चाहिए और अमावस्या को प्रतिपदा के साथ मनाना चाहिए।
जो प्रतिपदा के साथ अमावस्या मनाई जाती है वो महाफल देने वाली होती है, और चतुर्दशी के साथ जो पूर्णिमा मनाई जाती है वो महाफल देने वाली होती है। लेकिन एतद् द्वयस्त महादोषम हंति पुण्यम पुराकृतम, अगर इन दोनों के विपरीत हम चतुर्दशी के साथ अमावस्या को मनाते हैं, अमावस्या तिथि को ग्रहण करते हैं, और पूर्णमासी के साथ प्रतिपदा को ग्रहण करते हैं, तो उसका महादोष हो जाता है। हमारे जीवन का पूर्व में किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। ऊर्जा दौ स्वाति संयुक्ते तदा दीपावली भवेत। दूसरी पंक्ति शास्त्र ने की कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अगर स्वाति नक्षत्र से संयुक्त दीपावली मनाई जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। स्वाति नक्षत्र का आगमन 31 तारीख की रात्रि को 1 बजे के लगभग हो रहा है, तो पूरे 1 तारीख को पूरे दिन रहेगा स्वाति नक्षत्र, 1 तारीख को रात्रि में रहेगा स्वाति नक्षत्र। और स्वाति नक्षत्र को दीपावली में सर्वश्रेष्ठ ये स्वाति स्थिते रवा बिंदुर यदि स्वातिर्गतो भवेत पंचत्व गुदकस्नाति कृताभ्यंग विधिर नरा नीराजनो महालक्ष्मीर मर्चयन श्रियमस्नुते। जो स्वाति नक्षत्र स्थित अमावस्या में सबसे पहले अभ्यंग स्नान करता है, पितृ पूजन करता है, और फिर नीराजन रात्रि के समय दीप मालिका दे करके दीपावली मना करके लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसको श्री की, लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। दूसरा, ये पुष्कर पुराण निर्णय सिंधु में पुष्कर पुराण द्वारा वर्णन किया गया है, परिच्छेद 2 में। दीपान दत्वा प्रदेशे तु लक्ष्मी पूज्य यथाविधि सुलंकृतेन भोक्तव्यम सित वस्त्रोपशोभिताम। पहले दीपमालिका प्रदोष काल में होती है, और अयं प्रदोष व्यापी ग्राह्या दिनद्वये सत्वे पराहा। कहते हैं अमावस्या प्रदोष वापनी ही ग्रहण की जाती है लक्ष्मी पूजन में, लेकिन उसमें दिनद्वये सत्वे पराहा। अगर 2 दिन अमावस्या पड़ती है तो पराहा, पर वाली, दूसरे वाली, द्वितीय दिन वाली अमावस्या को ग्रहण किया जाएगा। ये उदाहरण है शास्त्र के। दंडैक रजनी योगे दर्शा स्यात्तु परेहनि तदा विहाय पूर्वेद्यु परेनि सुकरात्रि के। अपराने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणै प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका। अपरान समय सुबह स्नान करो, अपरान में श्राद्ध करो, पितृ पूजन करो, पितृयों को तर्पण करो, और उसके बाद प्रदोष में दीप दान करो और लक्ष्मी पूजन करो। ये विधान है, ये संपूर्ण तिथि ग्राह्य करने का विधान लिखा हुआ है इसमें। तिथिर ज्योतिर्वचनात् से ये प्रकल्प बताया गया है। तो अगर आप इस प्रकार से, अगर 31 तारीख को आप दीपावली मनाते हैं तो फिर पितृ पूजन आपको 1 को करना पड़ेगा, क्योंकि 31 को मध्याह्न समय के बाद अमावस्या का आगमन है। और ये सर्वथा व्यवहार जगत में भी और शास्त्र जगत में भी निषिद्ध है कि हम दीपावली पहली पूर्व रात्रि को मना लें और अपने पितरों की पूजा पर रात्रि को करें। पितृदेवार्चनम तथा, ये शास्त्र भागवत जी में जब नंदोत्सव हुआ तो वहां शब्द सुखदेव भगवान ने कहा पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितृ पूजन किया नंद बाबा ने, फिर देव पूजन किया। वही क्रम यहाँ बताया है कि पहले आप स्नान करें, अभ्यंग स्नान आदि करें, उसके बाद पितृ पूजन करें, पितृ तर्पण करें, उनको दीपदान करें, और प्रदोष के समय फिर दीपक प्रज्वलित दीपदान करें, दीपमालिका प्रज्वलित करें, और फिर प्रदोष के समय महालक्ष्मी का पूजन करें और पूरी रात्रि भर पूजन करें। जो दीपक प्रदोष के समय प्रज्वलित होते हैं पूरी रात्रि ही चलते हैं, उन पूरी रात्रि दीपकों के द्वारा ही ये प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। दूसरी बात हम करें तो प्रीति योग भी 1 तारीख को बन रहा है, और नक्षत्र और वार के संयोग से गध योग भी 1 तारीख को बन रहा है, और स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के कारण श्रेष्ठ मुहूर्त भी 1 तारीख को बन रहा है।
और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये सब आप जो भी अगर चाहेंगे तो इन सब चीज का प्रमाण श्लोक आपको जो बोले कहाँ से कौन से श्लोक हैं, और अनेकों पंचांगों में भी। अब ये 2 पक्षीय पंचांग तो हमारे यहाँ पहले से ही चित्रा पक्षी है, तो वो पंचांगकारों ने अपनी अपनी गणित फैलाई है, अपनी अपनी गणित के अनुसार हर पंचांग का इष्टकाल अलग है, और जब हम लोकल समय बनाते हैं तो वो अलग है। ये तो पुरानी पद्धतियां हैं। अगर सूर्योदय के इष्टकाल की बात करें तो हम पूर्व से चलेंगे तो सूर्योदय पहले होगा, पश्चिम में पीछे होगा। सूर्यास्त पूर्वांचल में पहले होगा, सूर्यास्त पश्चिम में पीछे होगा। तो ये तो पूरे भारत की क्या पूरे विश्व की गति गणना सूर्य से होती है। उसके हिसाब से उन्होंने पंचांग बनाया। तो पंचांगकारों के अपने अपने भाव हैं, पंचांगकारों के अपने अपने विचार हैं, और पंचांगकारों ने, लेकिन फिर भी निर्णय मत की बात करें हम तो धर्म सिंधु में भी निर्णय की तरफ चलें तो 1 तारीख के लिए धर्म सिंधु भी आज्ञा देता है। तत्र सूर्योदयम व्याप्यस्तोत्तरम घटकादिक रात्रि व्यापने दर्शे न संदेह। और फिर 1 तारीख को सूर्योदय में भी अमावस्या है, सूर्यास्त में प्रदोष में भी अमावस्या है। दोनों समय अमावस्या का ग्रहण हो रहा है। यदि ये हो तो ग्राह्य नहीं है कि प्रदोष में तो है ही नहीं, सूर्यास्त के समय तक अमावस्या है और उसका पूर्ण रूप से ग्राह्य है। तो इसलिए शास्त्र को देखते हुए शास्त्र के बाकी फिर तीसरी बात हम करें तो गिरिराज पूजा का निर्णय है। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राण कारका बहुबाहु प्रक्षाया गवाम कोटि प्रदो भवा। गिरिराज जी को एकम में हम 31 को अगर अमावस्या मनाते हैं तो गिरिराज पूजा कब करेंगे? धन धान्य की समृद्धि के लिए, गायों की रक्षा के लिए अमावस्या एक को दीपावली और 2 तारीख को प्रतिपदा में, संपूर्ण प्रतिपदा में गिरिराज पूजा का परम पुण्य और फल प्राप्त हो रहा है। इसलिए विचार आपके सबके हैं, ना तो हम किसी को इस विषय में ये कहेंगे कि आप 31 को ही मनाओ कि 1 को मनाओ। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मनाओ और प्रसन्नता से मनाओ, संदेह करके मत मनाओ। भावग्राह्यो जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव ग्रहण करते हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए मनाओ। शास्त्र के पथ पर चलने वाला ही शास्त्रीय होता है, और शास्त्र के पथ पर चलने वाला ही वाक्य। और अनेक विद्वान 31 का निर्णय कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं, उनका कथन जो है वो अर्धरात्रि की पूजा के लिए, निशीथ काल के लिए है। तो निशीथ काल की हम बात करें तो निशीथ काल की पूजा का सबसे ज्यादा पुण्यदायी कार्य जो अभी अभी पूर्णमासी गई है, निशीथ की पूजा का सबसे ज्यादा फल तो कोजागरी की रात्रि का है। निशीथ काल में तो अगर लक्ष्मी की पूजा की बात करें तो लक्ष्मी की पूजा का भाव तो प्रदोष काल में है। इसलिए प्रदोष व्यापनी अमावस्या जो 1 को परग्राह्य है, शास्त्रों का निर्णय यही है, धर्म ग्रंथों का निर्णय यही है। और अगर हमारे मत की बात करें तो हमारा मत और हमारा निर्णय भी यही है कि हम 1 तारीख को ही दीपावली की महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। 31 का निर्णय भी आपका है साथ में, क्योंकि छोटी दीपावली हमारे यहाँ बोलते हैं। तो दीपक तो 31 को भी प्रज्वलित होंगे, दीपक तो 31 को भी प्रज्वलित होंगे, लेकिन वो छोटी दीपावली के दीपावली की प्राप्ति तो होगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अत्रैव दर्शे पररात्रे लक्ष्मी निस्सारण मुक्तम। मदन रत्न में भी कहा गया है कि 2 अमावस्याएं हों तो पररात्रि में ही लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पररात्रि में ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सब निर्णय शास्त्र में मंत्र के द्वारा, श्लोक के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, ये निर्णय सिंधु, धर्म ग्रंथ, मदन रत्न आदि बनाए किस लिए? इसीलिए तो बनाए हैं कि इनको देख करके हम निर्णय करें। अगर कहीं ऐसी परंपरा फंस जाए कि जहां दुविधा, ये बनते ही नहीं अन्यथा की स्थिति में, इसी के समाधान के लिए धर्मशास्त्र बनाए जाते हैं, इसी के समाधान के लिए इनमें अपना बुद्धि और विवेक लगाया जाता है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने अपने विवेक से निर्णय करें कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ के जिन पंचांगों से हम रोज मुहूर्त देखते हैं,
जिन पंचांगों के द्वारा हम रोज सत्कर्म करते हैं, जिन पंचांगों के द्वारा हम तिथि आदि का निर्णय करते हैं, उन पंचांगों का भी आदेश 1 तारीख को है, निर्णय सिंधु का भी आदेश 1 तारीख को है, धर्म सिंधु का भी आदेश 1 तारीख को है, और अनेक अनेक जगह देख करके भी यही निर्णय हो रहा है कि 1 तारीख को ही अमावस्या प्रदोष व्यापनी पूर्ण दिन है। दूसरे व्यवहार जगत में हम चलें तो जहां पूरे दिन पूजाएं होती है, फैक्ट्रियों में, कार्यालयों में, ऑफिसों में, तो 31 तारीख को दिन में पूजा कैसे होगी? ना तो 31 तारीख को पितृतर्पण होगा, ना पितृ पूजन होगा, ना दिन में पूजा ग्राह्य होगी। तो हम व्यर्थ के विवाद में क्यों पड़े? कुछ विद्वानों का मत ये भी होता है कि मैंने 31 के लिए बोल दिया है तो बात मेरी माननी चाहिए, चाहे हम उसको कैसे भी प्रमाणित करें, क्योंकि विद्वान तो बाल की खाल खींच करके उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे जब उन्होंने कह दिया है तो। कुछ का ये है कि एक को बोल दिया है तो हमें एक को ही सिद्ध करना, नहीं। आप अपने विवेक से, आप अपने समझ करके शास्त्र को, मंत्र को, श्लोक को, जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, उसी के अनुसार दीपावली बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, महालक्ष्मी को बुलाएं, क्योंकि ये ऐसा आधुनिक युग है, बिना लक्ष्मी की कृपा के इस युग में कुछ भी संभव नहीं है। यद्यपि वैसे माँ की कृपा तो सबको सदैव चाहिए, बिना माँ की कृपा के तो बालक का पालन पोषण कभी नहीं होता है, और लक्ष्मी महारानी तो हमारी माँ है। या सा पद्मासनस्था, जो कमल के पुष्प पर बैठी हैं, और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त अवश्य करें, बलि पूजन अवश्य करें। इंद्र आदि और पूजन की विधि तो हम फिर पीछे बताएंगे, और मुहूर्त का समय भी आपको पीछे आजकल में बिल्कुल किस समय किसको कैसे पूजन करना है, किस समय किस विधि से पूजन करना है, जिससे कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, और मंगल की कामना से ही आपको मंगल हो, आपको लाभ मिले। इसी कामना से हम फिर एक बार पुनः स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दीपावली का निर्णय अगर हम निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों से देखें तो वो 1 नवंबर का ही होता है, क्योंकि शुक्रवार होने से और स्वाति नक्षत्र होने से 1 नवंबर को विशेष लक्ष्मी योग बन रहा है, विशेष आयुष्मान योग बन रहा है, विशेष गद योग बन रहा है, और विशेष योगों के द्वारा ये उत्सव और भी आनंददायी हो जाता है। इसलिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, और बहुत बहुत बधाई। आप दीपावली मनाएं, आनंद से मनाएं, सुख से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, महालक्ष्मी की प्राप्ति करें। जय जय श्री राधे।